नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 राशि के लिए है और इतना महत्वपूर्ण है और ये सब्जेक्ट आपने कभी सुना भी नहीं होगा। अगर सुना होगा तो अलग तरीके से, लेकिन इसमें कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्योतिष पहलू को जोड़ा गया है। और वैज्ञानिक पहलू क्या है, बुद्धिमान लोग सरलता से समझ पाएंगे। आप देख रहे हैं सूर्य जो है 12 की 12 राशियों में रखा हुआ और आज का शीर्षक क्या है, हेडिंग 12 संक्रांति है। कई बार 13 और 14 संक्रांति का माह तो आते हैं, लेकिन संक्रांति 12 ही रहती है क्योंकि राशि 12 है सभी 12 राशियों के लिए। और उपाय क्या है सरल, और इस संक्रांति से आपके सबके जन्म से क्या संबंध है। देखिए, हर आदमी का जन्म तो होता ही है और 12 महीनों के अंदर किसी ना किसी महीने में तो होगा। और सूर्य आत्मा है इस सृष्टि की। सूर्य जरूर होगा आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं। और जब हम अब से 50 साल पहले आप या संस्कृत में कुंडली बनाते हैं, मीनार्क गतांशः अंश इतने आगे लिखा रहता था। हाथ से जब कुंडली बनती थी मैनुअली, तो मेषे अर्कः, मिथुने अर्क गतांशः और करके अर्कः। तो ये अर्क माने सूर्य अर्कः। तो उस राशि के साथ लिख दिया जाता था कि ये इतने राशि की संक्रांति का जन्म है। और अंशः गतांशः गत अंशः, कहीं प्रविष्टे लिखे रहते हैं, कहीं गते लिखते हैं। तो अलग अलग प्रदेशों में गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल, आसाम, वेस्ट बंगाल, साउथ में, केरल में, अलग अलग प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर में शारदा लिपि के अंदर, तथा हर प्रदेशों की हर भाषा की कुंडली हमें देखने को मिली, चाहे उड़ीसा की हो चाहे राजस्थान की हो। सबके पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पद्धति एक ही है। अब देखिए, सूर्य, मैं एक एक चीज की बात बताऊंगा। पहले मैं महत्व बताता हूं संक्रांति का। महत्व क्या है, और संक्रांति संक्रमण करना, सूर्य का ट्रांजिट करना 12 राशियों पर। और मैं तारीख भी बताऊंगा किस किस तारीख में है, और उसको अंग्रेजी तारीख के साथ जोड़ूंगा क्योंकि इसका जो पहलू है अंग्रेजी तारीखों से बहुत गहरा संबंध है। और इसको सिख धर्म के साथ भी जोड़ने का प्रयास नहीं बल्कि सिख धर्म संक्रांति के आधार पर ही सारे पर्व करते हैं। पहली चीज, ज्योतिष शास्त्र में जब आप फलादेश करते हैं, पहले लेते हैं लगन को, फिर चंद्रमा को और फिर लेते हैं सूर्य को। उन तीनों का एक चार्ट बना करके यहाँ फर्स्ट नंबर पे लग्न, उसके ऊपर होगा चंद्र, फिर सूर्य लग्न। तो भाई सूर्य को लग्न मानकर करने की आवश्यकता क्या थी। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, लग्न उस समय की जो वस्तु स्थिति और परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लक्षण बन चुके परमानेंट आपकी लाइफ के, वो लगन से पता चलते हैं। अब क्या स्थिति है कि तीनों को कंबाइन करने के बाद एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि वो भाव कितना मजबूत है। लेकिन आज हम सिर्फ केवल और केवल सूर्य की संक्रांति की बात करेंगे। आपका जन्म किस संक्रांति में हुआ है और कितने अंश पर आपका जन्म हुआ है, तो आपके लिए क्या फल होगा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि सुदर्शन चक्र से पता चलती है। दूसरा क्या है, सिख धर्म के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी विशेषता है कि जो संक्रांति का दिवस है, दिहाड़ा बोलते हैं, तो उस दिवस को कड़ा प्रसाद अरदास करना, वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। बस समझ लो सूर्य की आभा, सूर्य की प्रतिभा, और उस दिन महीने का आगाज होता है, वो महीने का स्टार्टिंग पॉइंट है उस राशि का। अब क्या है, ये आज ये बात क्यों हो रही है, क्योंकि 14 जनवरी को अंग्रेजी के हिसाब से मकर संक्रांति होगी। लेकिन इस मकर संक्रांति की बात ना करके हम शुरुआत से करते हैं। जब पहला मास होगा चैत्र मास में
रामनवमी आएगी, उसी दौरान सूर्य मेष राशि में आएंगे और उसके बाद वृषभ राशि में ठीक 30 दिन के बाद 30-30 अंश भोगते रहेंगे। अब जो सूर्य है वो किस किस राशि में कितने अंश का क्या फल देता है नोट कीजिए। शुरू के जो 10 अंश हैं वो बड़े प्रभावकारी माने गए हैं, वो बहुत बड़ा इफेक्टिव, जिनके शुरू के 10 अंश हैं तो वो सूर्य उसका सबसे ज्यादा मजबूत है और वो बहुत बड़े एक्शन देता है लाइफ में। आप देखिए, इसका मतलब अपना जोड़ देना आप तारीख। बाद के जो 10 अंश हैं वो न्यून यानी कि थोड़ा सा मध्यम अवस्था का फल देते हैं और बाद के जो 30 में से 10 अंश बचे, सूर्य की जो डिग्री है, अंश है, उसको 3 भागों में विभाजित कर लीजिए आप। अब ये जो सूर्य है वृषभ राशि का, इनकी तारीखें बताऊंगा, अभी नोट कर लेना। मुझे ये नहीं पता है कौन से विषय को, सब्जेक्ट को कहाँ से शुरू करना और कहाँ खत्म, क्योंकि विषय बहुत लंबा है, बात बहुत सारी है और एक एक चीज बतानी जरूरी है। तो जो दिमाग में आता जा रहा है वो बताता जाता हूं, आप सुनते जाइए। सूर्य यहां पर जब होता है तो अच्छा फल नहीं देता, ये शुक्र की राशि पर सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देता है। किसी को टॉन्सिल होगा, किसी को गले की प्रॉब्लम, क्योंकि सेकंड नंबर गला है। और ये शत्रुता नंबर 2 जो है, फीमेल राशि कह सकते हैं इसको, 2 नंबर को। और ये जो है सुख का कारक भी है शुक्र, तो सूर्य अच्छा फल नहीं देता। दूसरी राशि है ये वाली नंबर 7, ये 2, यहां सूर्य नीच राशि में है। 7 नंबर ये भी शुक्र की और ये भी शुक्र की राशि है, इन दोनों में अच्छे परिणाम नहीं देता है। बाकी सब में अच्छे परिणाम ही देगा, नोट कर लीजिए। अब आइए, मेष राशि की संक्रांति बहुत शुभ, और हर संक्रांति पर, ये जितनी भी संक्रांति हैं इनमें आपको या कोई भी व्यक्ति जो भी अन्न का दान करता है, अन्न, आप अपना सूर्य देख लो किस राशि में है, उस हिसाब से जब संक्रांति का पहला दिन होगा, मैं तारीखें बताऊंगा, उस हिसाब से आप हिसाब लगाना आपका सूर्य कहां बैठा हुआ होगा। तो इलाज उपाय मैं पहले बताता हूं। उस दिन सरसों का तेल, उड़द की दाल, कोई भी अन्न, चावल, गेहूं, आटा। अब देखिए, गुरुद्वारों में उस दिन भंडारा होता है या सब लोग मिल करके संगत पंगत बैठ करके भोजन करते हैं, तो उसमें कई लोगों के सहयोग का सम्मिश्रण होता है। तो जो भी उसमें शामिल होगा उसको कोई भी ग्रह नहीं सताएगा, या ग्रह सताना चाहता है तो सता नहीं पाएगा। उसकी जो विल पावर है वो इतनी अच्छी है, उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। उस समाज में उस भोजन करते समय उसके ऊपर वो सारे अन्न का जो दान करता है वहां पर या सेवा कार्य करता है, उसका पुण्य भी मिलता है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे अंग्रेजों की जो तारीख है उससे सूर्य को हम जोड़ते हैं, और आपको पता चलेगा चाहे साउथ में हो चाहे नॉर्थ में, पैटर्न एक ही है। शुरू करते हैं यहां से। सूर्य 13 अप्रैल से और 14 मई तक, मैं 1-2 घंटा 3 घंटा आगे पीछे हो सकता है मैथ, बट ये 13 अप्रैल से 14 मई के बीच, 15 मई से 15 जून वृषभ राशि में, मिथुन में 15 जून से 15 जुलाई, 16 भी हो सकती है। अब 16 जुलाई से 16 अगस्त, कोई महीना 31 का होता है, कोई 30 का भी होता है। अब देखिए 16 अगस्त, अब 16 अगस्त से और यहां 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 आ जाएंगे, 16 अगस्त से 16 सितंबर सिंह राशि में सूर्य रहेंगे, और यहां
16 या 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, और 16 या 17 अक्टूबर से और नवंबर 16 नवंबर तक यहाँ रहेंगे सूर्य नीच राशि में। फिर उसके बाद 1 मास तक यहाँ 15 दिसंबर तक, क्योंकि 31 का महीना 15, और 15 दिसंबर से ये 14 जनवरी तक सूर्य यहाँ रहेंगे धनु राशि में, और 14 जनवरी से 13 फरवरी तक यहाँ रहेंगे, 13 फरवरी से 14 मार्च तक यहाँ, और 14 मार्च से 13 अप्रैल तक यहाँ मीन में सूर्य रहेंगे। ये 12 महीनों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण मैंने आपको बताया सरल भाषा में। अब देखिए, जिस आदमी की डिग्री शुरू की 10 डिग्री अंश किसी का जन्म हुआ, उदाहरण देता हूं, जैसे कि सूर्य यहाँ पर है मेष राशि में किसी का, तो जन्म हुआ होगा 23 अप्रैल से पहले, तो उसको सूर्य को परमोच्च माना गया है, परम उच्च। अब देखिए वही जस्ट अपोजिट, यहाँ तुला में है सूर्य, यहाँ परम नीच कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्रीय भाषा है ये, मेरी अपनी बनाई हुई कपोल कल्पित बातें नहीं है, आप गूगल में चेक कर सकते हैं। अब ये जो अंश है ये तय करते हैं आप कितनी उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। आपका उन्नति निर्धारित करते हैं सूर्य का आभामंडल, सूर्य का प्रकाश, सूर्य आत्मा है, और सूर्य ही आपको कैलिबर, आपकी पोटेंशियल, मतलब आपकी शक्ति, आपका ताकत, आपका पराक्रम, आपका परिश्रम, सारा का सारा आपका इन्फ्लुएंस, आपको समाज में यश कितना मिलेगा, आप किस पद पर जाएंगे, सूर्य की डिग्री तय करती है, और किस राशि में है ये निर्धारित करता है। और जिसका सूर्य खराब है, जैसे कि अष्टम भाव में सूर्य है मान लिया, या द्वादश में है, छठे स्थान में है, रोग भी देता है, ऋण भी देता है, शत्रुओं के द्वारा पीड़ा भी पहुंचाता है, और छठे स्थान में सूर्य होता है तो जंगली जानवर या हिंसक पशु, कुत्ता, बिल्ली, गाय, अक्सर ये छठा स्थान है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कारिक अभी प्रेडिक्शन करने वाला हूं, आप याद रखोगे सारी उम्र जो सुन रहे होंगे, जिसका छठा सूर्य होगा उसके लिए। ऐसा व्यक्ति जब अपने मामा के घर ननसाल में जाता है तो या तो रिक्शा से, बाइक से, किसी वाहन से गिरता है, या उसको कोई पशु, बैल, गाय, कुत्ता, बिल्ली, कोई बंदर, कोई झपट्टा मारता है तो उसको कष्ट और पीड़ा होती है। ऐसा तक लिखा हुआ है शास्त्रों में, एक एक चीज बड़ी क्लियर। और यहाँ सबसे अच्छा सूर्य है लग्न में, बहुत विशेष। अब डिपेंड करता है किस किस राशि में कहाँ बैठा है, ये विषय थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो जब भी संक्रांति आती है, अगर सूर्य पीड़ादायक है आपके लिए, और डिग्री और अंश और स्थान अच्छे नहीं है, अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, मेरे इस प्रेडिक्शन के बाद आप अंदाज लगाएं तो एक तो तांबे का लोटा, छोटा हो बड़ा हो अपनी हैसियत के अनुसार, बजट के अनुसार, उसमें शुद्ध घी रखिए, गाय का या भैंस का, कोई भी अच्छा घी, शुद्ध घी रख करके, अन्न कोई भी दाल हो, मसूर की, मलका की, मूंग की, मसूर की, उड़द की, कोई भी दाल और चावल, और आप खिचड़ी मिक्स करके ना उसको वो भी दे सकते हैं। और जरूरतमंद व्यक्ति को, या जहां सामूहिक भोजन कराया जाता है, एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मध्य प्रदेश में, जो मैंने कहा कि भाई कुष्ठ आश्रम में जाना, या ब्लाइंड बच्चों को जहां शिक्षा दी जाती है, या अनाथ आश्रम है, वहां आप जाइए, तो वो गया और उसने वहां पर दान किया, और अगले दिन उसको फल प्राप्त हुआ। तो एक्सपेरिमेंट करते रहो,
12वां सूर्य अच्छा नहीं होता। सरकार के जो कारिंदे हैं, जो कारिंदे शब्द का मतलब सरकार के नुमाइंदे, कोई कलेक्टर है, कोई पुलिस है, या तहसीलदार, अमीन, पटवारी, इनके द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा पीड़ा पहुंचती है, या आपके स्वगोत्रीय, अपने ही गोत्र के इष्ट मित्र परिजन रिश्तेदार बंधु बांधव, इनसे पीड़ा होती है, उनके साथ मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। अब यहां सबसे अच्छा परिणाम देता है सूर्य, यहां मध्यम, वो टिकने नहीं देता। चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो नवम भाव में सबसे बड़ी कीर्ति यश प्रतिष्ठा देता है। दसम भाव में तो इस वीडियो को जो भी देख रहा होगा जिसका दसम सूर्य होगा, उसकी जय जयकार चारों तरफ से होती है। बट निर्भर ये भी करता है किस राशि में, किस ग्रह के साथ है, या किससे दृष्ट है, ये चीज ध्यान देने की है। और पंचम भाव में सूर्य कुशाग्र बुद्धि, और एक नई चीज, पंचम भाव में अगर राशि कोई भी हो, सूर्य अच्छा फल देगा ही देगा। लेकिन जो लोग जिनका जन्म 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हुआ होगा, यानी कि जिनका सूर्य यहाँ 5 नंबर में है, वो आदमी इतना स्वाभिमानी, अपने स्वभुजोपार्जित, लिखा अपनी भुजाओं से उत्पन्न अन्न धन, अपनी कमाई खाना पसंद करता है। और ऐसा आदमी घर में वो झाड़ू लगाना शुरू कर देगा, पोछा भी लगाएगा, बर्तन भी साफ करेगा और भोजन भी बनाएगा। साथ ही साथ अगर उसका दिमाग में ना शौक होता है कि मैं प्राकृतिक अपना गमला, अपना गार्डन खुदाई करना शुरू करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं या अफसर हूं। उसको अपनी भुजाओं से काम करने में आनंद आता है। उसकी जो हाथ होता है स्क्वायरेबल होता है, चकोर, और बहुत मेहनती होता है, और बहुत दीर्घायु भी होता है। आप देखेंगे आजानुबाहु, हाथ बड़े होते हैं उसके। ये सूर्य भगवान कृष्ण की कुंडली में था। और बाकी मैंने सूर्य का बताया फल कि इसका दान हर संक्रांति को, जिसके अंश 10 अंश तक है, तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। बाद में मध्यम और लास्ट में थोड़ा सा न्यूनतम फल प्राप्त होता है। अगर सूर्य के कारण आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा, तो और ग्रह बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु, केतु, अन्य का लाभ मिलता है, तो भी आप जज, कलेक्टर, वकील, बड़े बड़े इंजीनियर और बहुत उच्च अधिकारी, मंत्रीगण बनते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही ग्रह केवल आपका भाग्य तय करता है, लेकिन ये सूर्य आपका यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नेत्र, आपका इन्फ्लुएंस कितना है, ओरा कैसी है, आभा मंडल कैसा, आपकी आंखों की रोशनी, बातचीत करने का तरीका, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग, ये निर्भर करता है सूर्य के। जब आप घर से निकलते हैं, लोगों का इंप्रेशन कैसा होता है, ये डिपेंड करता है सूर्य के ऊपर। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।